की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। एक लंग सारी हिंडोले, सो सिफत न कही जाए। अधिकारी इन सुख के, सो काहे करूहु बिल खाए। सो काहे करू बिल खाए। एक अलंग सारी हिंडोले, सभी हिंडोले एक ही सीध में आए हैं। सो सिफत कही न जाए, इनकी शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। अधिकारी इन सुख के, कौन इसके अधिकारी हैं? हम अंगनाएं मूल संबंध से आपके साथ झूला झूलने की हम अधिकारी हैं। सो काहे करूं बिल खाए, ऐसी स्थिति में हमें क्यों बिल खा रहे हैं, अर्थात हमारे साथ झूला क्यों नहीं झूलते। अब इसी के भावार्थ कह रहे हैं। यद्यपि इस माया जगत में परम धाम की तरह श्री राज्य का कोई नूरमय तन इस संसार, इस नूरमय तन इस रूप में नहीं है झूला झूलने का आनंद लिया जा सके, किंतु इसी प्रकार की इस तरह की अभिव्यक्ति का आशय आत्म जागृति की ओर कदम बढ़ाने के भाव में हम में प्रेम में चितवनी से इस प्रकार डूब जाएं, हमें ऐसा लगे कि साक्षात परम धाम में ही राजश्यामा जी के साथ झूला झूल रहे हैं। दूसरा भाव खेल समाप्ति के बाद परात्म में जागृत होकर प्रत्यक्ष लीला के आनंद से भी है। आगे की चौपाई 27-28 में इसी प्रकार की भावना है। अब क्या कह रहे हैं? एक अलंग सारे हिंडोले, सबको मालूम है कि यहाँ पर बट पीपल की चौकी में कैसे हिंडोले लगे, जो कि बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर लंबी, 500 मंदिर चौड़ी, उत्तर से दक्षिण लंबाई में पूर्व और पश्चिम में आई। इसमें अगर हिंडोले लगाए जाएं तो 15 से 4 को गुना करें तो 60, 14 को 5 से करते हैं तो 70, यानी कि 130 हिंडोले पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं, जो कि कई तरह के हिंडोले आए हैं, शायद इसमें लिखा हुआ था। और ये हिंडोले कैसे पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। हम परम धाम की आत्माएं इन हिंडोलों में झूलने का पूरा अधिकार रखती हैं। अब जब रूह को तड़प उठती है, विरह में डूबती है, तो अपने धनी से कहती है, धनी यदि हम आपकी अंगनाएं हैं तो हम आपके साथ झूला क्यों नहीं झूल सकती, आप हमारे साथ झूला झूलिए। ये हम इस संसार के अंदर तो परम धाम के अंदर यहाँ तो कोई नूरमय तान नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठ करके झूला झूल सकती हैं यदि हम ध्यान के द्वारा हम चितवनी करें। चितवनी करके हम राज्य के साथ झूला झूल सकती हैं, यहाँ पर भी उसका आनंद ले सकती हैं। ये भी दूसरी तरह से कहा है आत्म जागृति की, ये आत्म जागृति के लिए कहा और दूसरी पारात्म की जागने के लिए। जब पारात्म की जागनी हो जाएगी, हमारी खेल समाप्त हो जाएगा, हम परम धाम में राज्य के साथ बैठेंगे, तो वहां पर भी हम झूला झूलेंगे। इनमें जो है दो भाव आ सकते हैं। एक, यहाँ आत्म जब हमारी जागृत हो जाती है, हम अगर अपने परम धाम के 25 पक्षों में बैठते हैं तो हम झूला झूल सकते हैं वहां पर। और दूसरा, जब खेल खत्म हो जाएगा, परात्म में जागनी हो जाएगी, तो सभी मिल करके हम राज्य श्यामा जी के साथ झूला झूल सकते हैं। और ये हमारे विरह को, प्रेम को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि जैसे ही हमारे अंदर दर्द आएगा, प्रेम आएगा, तो हम राज्य के साथ झूला झूल सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। अगले की 2-3 चौपाई आप ले लो, ये लिंक साथ ही है ना।
दो तीन तो नहीं है, अभी तो 27 बहुत पड़ी है। नहीं, ये 27 28 किसी प्रकार की है ना, लिखा हुआ है 28 जैसे 29। आपको हो। हाँ जी, हाँ जी, ले लो, आप ही ले लो। पशु पंखी चारों भौम की, सुख देत दिल चाही, सो सुख कब लेसी मोमिन, क्यों इन बिन रे हो जाए। बट पीपल की चौकी की चारों भूमिकाओं के पशु पक्षी सखियों को उनके दिल की अनुसार इच्छा अनुसार सुख देते हैं। उन सुखों को हम पुनः कब प्राप्त करेंगे? आश्चर्य है, उन सुखों के बिना भी हम इस संसार में कैसे रह रहे। इसमें पारातम की बात की गई है। पशु पंखी चारों भूम के, बट पीपल की चौकी के चारों भूमिकाओं में पशु पंखी जो हैं, जब वो झूला झूलती हैं तो सखियों की दिल की इच्छा अनुसार जैसे सखियां चाहती हैं झूला झुलाने का, तो पशु पंखी जो हैं वो कैसे क्या करते हैं, झूला झुलवाते हैं। तो ये इसका सुख हम कब ले सकते हैं? जब खेल खत्म हो जाएगा, हमारी पारात्म जागृत हो जाएगी, तो हम परम धाम में इन सुखों को ले सकेंगे। इसीलिए इन सुखों के बिना अब रूह जो है कहती है कि राजी हम वहां परम धाम में कैसे सुख लेते थे, कैसे पशु पंखी चारों तरफ आ जाते थे, तो अब हम उन सुखों को कब लेंगे? ये एक रूह की तड़फ है कि विरहा में तड़फती हुई कह रही कि राजी अब हमें बस ले चलो और हम वहां बैठ करके झूला झूल सके। ये भी देखिए झूला झूलने का उसमें नृत्य की दूसरी लीला का है वर्णन। कब सुख लेसी फूल बाग के, बाग ऊपर झरोखे, कहाँ जाऊं किन सो कहूं, कब हम सुख लेवे ए। कब सुख लेसी फूल बाग। अब बट पीपल की चौकी के पश्चात वर्णन कहाँ का आ रहा है? फूल बाग का, जो हमारे पश्चिम में फूल बाग आया है। कहाँ लगता हुआ? धाम चबूतरे के साथ लगता हुआ, जो बाहरी हार मंदिरों की दीवार, रंग महल की पश्चिम दिशा में धाम चबूतरे से लगते हुए बाहरी हार मंदिरों की दीवालों झरोखों के ठीक सामने फूलों के बगीचे आए हैं। इन झरोखों से सामने स्थित फूल बाग का मनमोहक दृश्य देखा जाता है। प्राण प्रीतम, अब आप ही बताइए कि झरोखों में बैठकर हम फूल बाग के दृश्यों का सुख कब लेंगी? उसे पाने के लिए मैं कहाँ जाऊं, किससे अपने तड़फते मन की पीड़ा बताऊं, हमें वह सुख कब मिलेंगी? अब सभी को मालूम है कि पश्चिम दिशा में 1500 बाई 1500 का जो भी स्क्वायर हम कह सकते हैं क्या आया है, हमारा फूल बाग आया। और फूल बाग पर हम नूर बाग के ऊपर फूल बाग आया है, चबूतरे के साथ लगता हुआ तो नूर बाग है और उसके साथ क्या है? फूल बाग। जिसके जो कहा यहाँ जब हम बैठते हैं तो सामने क्या दिखाई देता है? मंदिरों के झरोखे, मंदिरों के झरोखे के साथ वहां जब हम बैठती हैं, यहाँ जो झरोखे हैं सबको मालूम है वो कितना है? 3 हाथ ऊंचा झरोखा है जहां पर। वैसे देखा जाए तो पूरब दिशा में 22 हाथ है, इधर दक्षिण दिशा में भी 22 हाथ ऊंचे झरोखे आए हैं, लेकिन पश्चिम दिशा के अंदर जो झरोखे आए हैं वो कितने ऊंचे आए हैं? 3 हाथ ऊंचे, कमर भर ऊंचे। यहां बैठ करके हम क्या करते हैं? फूल बाग की सुंदर मनमोहक दृश्य देखते हैं। सबसे सुंदर दृश्य सुंदर साथ जी कौन सा है? हम सबको मालूम है कि वह यहाँ पर फुहारे चलते हैं, जिसका आनंद हम यहाँ बैठ करके पानी की बूंदें ऊपर तक कैसे आती हैं, चाहे बच्चों में से, और 3000 कितने जो हैं
छह बच्चे सामने दिखाई देते हैं जिनका जाल उछलता है एक दूसरे के ऊपर अंदर बगीचों में। तो इनका सुख हम यहाँ बैठ करके लेती हैं। कैसे? आगे दो भोम तीसरी चांदनी के फूल बाग के वृक्ष भी आए हैं। तीन तरफ छज्जा भी बड़ा हुआ दिखाई देता है। तीसरा छज्जा, छह बच्चे दोनों तरफ, इधर नैऋत कोने का और वायु कोने का। ये रंगमहल के साथ अगर देखा जाए तो इसके चारों कोनों में ये अगिन कोना कहलाता है फूल बाग का, नैऋत, वायव्य और ईशान। इसकी शोभा को हम देखते हैं। चारों तरफ शोभा देखे तो 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारे कैसे घूम करके यहाँ पर आई हैं। इन छह बच्चों का जल जो है कैसे चारों तरफ, क्या छतरी मंडल, बड़ों वन के वृक्ष का छतरी मंडल, एक इधर एक कोने में फूल बाग के जो वृक्ष हैं 105 जो भी हम गिनती नहीं करते जहाँ पर, उन्होंने दो भौम थोड़ी सी तीसरी शोभा चांदी का कर लेते छतरी हैं, मंडल अगिन डाला हुआ कोने है। का छह बच्चा और उसका। हाँ बस वही बात है, यहाँ पर कुछ गिनती नहीं है, तो यहाँ पर इनकी हम शोभा को देखते हैं। यहाँ पर कैसे चबूतरे बने हुए हैं, चबूतरों में अंदर चौक बने हुए हैं, चौकों में भी 4-4 16 वो बगीचे हैं, कैसे उनमें वृक्ष लगे हुए हैं, उनमें भी आड़ी खड़े चबूतरे हैं। इनकी शोभा को हम झरोखों में बैठ करके निहारते हैं। अब रूह कह रही है कि हे राजी, हे मेरे धनी, हम कब यहाँ का सुख लेंगे, कब हमें आप परात्म में जागृत करोगे और इन सुखों को हम परम धाम में आकर के ले सकेंगे। आगे की छपाई है, ए जो चह बच्चे फूल बाग के, इत करंजे उछलत, ए सुख कब हम पावेंगे, कहाँ जाऊं पुकारूं गीत। फूल बाग के छह बच्चों में फुहारे का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। अब ये फुहारे देखने के लिए अवसर कब प्राप्त होगा? मैं अपने हृदय की इस पीड़ा को कहाँ जाकर के किससे कहूं? वही फूल बाग में छह बच्चों का जो मैंने वर्णन किया, यहाँ झरोखों में जब बैठते हैं तो उनके उन फुहारों का दृश्य हमें दिखाई देता है, लेकिन जब उसको याद आती है अपने घर की, उन फूल बाग की याद आती है, तो अंदर से एक दर्द उठता है। हे धामधनी बताओ, ये सुख देखने का अवसर हमें कब मिलेगा? जो एक रूह की पीड़ा है, ये जो सुखों की बात है, कोई दुनिया में कोई दूसरा तो है ही नहीं जिससे मैं उसका अपना दर्द बता सकूं। जैसे कि बहुत सुंदर छुपाई है, जिसको दर्द जाग जाता है तो उसकी औषधि जो है किसके पास है? एक राज्य के पास है, दूसरे किसी के पास भी इसकी औषधि नहीं है। सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, जाको दारू ना मिले तभी, 14 तबक में ना पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। किसी के पास हमारे आत्म रोग का जो दर्द है, दवाई, जो दर्द की दवाई है, किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ 14 तबकों में मैं ढूंढने गई लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। सो ये सुख कौन दे सकते हैं? हमारे एक कक्षा थी, एक धामधनी ही दे सकते हैं। हम इन सुखों को वहां बैठ करके ले सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब सुखलाल चबूतरे के कोई और बोलो। हाँ जी दीदी, कुछ और वर्णन तो नहीं करना ना, जो साथ वाले? नहीं, आप तो बताइए। लाल चबूतरे पे आ गए आगे अगली छपाई में तो। नहीं, अभी आप करना चाहे तो बताइए। हाँ, फूल बाग का वर्णन है आगे, नूर बाग शायद वगैरह आएंगे सारे। हाँ जी, अभी तो लाल चबूतरा आ गया ना। हाँ, हाँ फिर नूर बाग का तो उन्होंने वर्णन ही किया, इसलिए मैंने नूर बाग सिर्फ यही बोला। आप बोले तो नूर बाग भी सेम है, उसके जैसा फूल बाग है ऊपर नूर बाग है, इसमें नूर के थंब है और 10 खिड़कियों का वर्णन आता है। कैसे हम अगर ऊपर जाना चाहे तो नूर बाग से खिड़कियों के द्वारा ऊपर जा सकते। हाँ, वो ज्यादा गहराई से नहीं कर रहे। हाँ बीच में बस 16 अंश का 6 बच्चे आते हैं, 2 उधर से अगेन कोने का 6 बच्चे तो बोल ही दिया ना मैंने, 6 बच्चों का वर्णन तो कर दिया। नीचे कोट दीवार दिखाई देती है, कोट दीवार से हम जा सकते हैं।
ठीक है, आगे से पढ़ लो। हाँ जी, लाल चबूतरे की तुम पढ़ दो मीनू। अच्छा। जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहल्ला बड़े पसुअन, ए बैठक सुख क्यों कहूं, ए सुख जाने अरस के तन। रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया है, जिस पर युगल स्वरूप के साथ बैठकर हम सभी सखियां बड़े बड़े पशुओं का अभिवादन स्वीकार करती हैं। इस सुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसे तो मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं जिनके मूल तन मूल मिलावे में विद्यमान है। तो हम जो लाल चबूतरे पर बैठ के कैसे सुख लेते हैं, 40 हांस में हमारे लाल चबूतरा आए हैं। कौन से जय बच्चे से? वायु कोने से लेकर 1200 ईशान। मंदिर बने। हाँ, ईशान तक, आगे तक नहीं जाते। हम्म, तो हम्म, 1200 मंदिर तक हमारा लाल चबूतरा आया है। आगे एक 30 मंदिर का बड़ा हुआ छज्जा, वही लाल चबूतरा। और पीछे वाले मंदिरों से जब हम सीधी सब सखियां मंदिरों से दौड़ कर आती हैं, वहां झरोखे नहीं आए क्योंकि वो लाल चबूतरा ही बड़ा झरोखा बन जाता है। वहां सब मिलकर हर एक हांस में रंग बिरंगी गिलम, हर हांस की अलग अलग शोभा, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलर के कालीन लगे हैं, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, अलग अलग सिंहासन, कोई लेटने वाले हैं, कोई बैठने वाले, हर तरह की कुर्सियां, जैसे हमारे घरों में भी डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। तो वहाँ राजी महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर, वहां सब हम बैठते हैं। तो वहां बैठकर क्या लीला देखते हैं, बड़ो वन की वृक्षों में जो अखाड़े बने हुए हैं हमारे, उन अखाड़ों की लीला और झूले का सुख दोनों। जब हिंडोले झूलने होते हैं तो हिंडोले नीचे आ जाते हैं, और जब अखाड़ों की लीला होती है तो हिंडोले चक्री वाले होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं। तो फिर पशु पक्षी हमें आनंद देते हैं, नई नई नित्य नौतन लीलाएं कर कर लाल चबूतरे पर बैठ के हम राज्य के साथ आनंद लेते हैं। तो ये बैठक सुख क्यों कहूं, सुख जानी अरस के तन। तो अरस के तन हम सब रूहें हैं जो यहाँ पे ले रही हैं, अभी चर्चनी से ले रही हैं, फिर वाणी से भी मिल रहा है हमको, अब चितवन से भी सुंदर साथ को, जो एक अनुभवी इश्क होता है, जो एक अलग से, अभी हम बैठेंगे तो हर एक सुंदर साथ अपने अलग तरीके से वर्णन करेंगे, तो एक अनुभव वाली लीला भी हम सब सुंदर साथ करते हैं। ठीक है सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, अंजू दीदी ले लो नेक्स्ट। हाँ जी, प्रणाम जी। हांस 40 चबूतरा धरत कठेड़ा जोत, कहे कहे मुख केता कहे, आसमान भर्यो उद्योत। लाल चबूतरा 40 हांस का लंबा व 1 हांस का चौड़ा आया है। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन व 12-12 हजार कुर्सियां रखी हुई हैं, और प्रत्येक हांस के सामने चांदों से दाएं बाएं एक भूमिका की सीढ़ियां उतरी हैं। चांदों की जगह को छोड़कर संपूर्ण बाहरी किनार पर अति सुंदर कठेड़ा आया हुआ है, जिसकी ज्योति से आकाश में सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। इस मुख से उसकी शोभा का कितना वर्णन किया जाए, बस इतना ही कहकर मौन रहना पड़ता है। जी, यहाँ पर अभी मीनू दीदी ने सारा बता ही दिया है। 40 हांस में आया है लाल चबूतरा, और हर हांस में अलग अलग रंग की गिलम बिछी हुई है। ये 40 हांस लंबा है और 1 हांस चौड़ा है, और हर हांस में बीच में सीढ़ियां, चांदे द्वारा दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं, और इसमें एक सिंहासन, हर हांस में एक सिंहासन और 12,000 कुर्सियां रखी हुई हैं। और यही वो कह रहे कि इसकी इतनी शोभा है कि उसका वर्णन भाई कितना किया जाए, बहुत ज्यादा इसकी शोभा है और उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाग चीते गज केसरी, हंस गरुड़ मुरग मोर, पशु पंखी सुख क्यों कहूँ, इन जुबा के जोर, इन जुबान के जोर। लाल चबूतरे के सामने आए हुए 1600 अखाड़ों में बाघ, चीते, हाथी, केसरी सिंह, हंस, गरुड़
मुर्गे, मोर आदि अनेकों प्रकार के पशु पक्षी तरह तरह के खेल करके श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं और स्वयं भी आनंदित होते हैं। इस जीवा से इनके सुखों का वर्णन कर पाना कदापि संभव नहीं है। ये अखाड़ों की लीलाओं का वर्णन किया गया कि अखाड़ों में ऐसे पशु पक्षी और तरह तरह के खेल करके राज्य और सखियों को रिझाते हैं और बहुत आनंद देते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम दीदी आप ले लो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। नाम जी। एक सेकंड बस, क्या हो गया? हाँ जी। इत बिछोने दिलूचे ऊपर शोभित सिंहासन, शोभे इन भांतो छत्रियां, हक कब हक देवे हादी रूहन। चबूतरे के 40 हाथों में बिछोने और दिलूचे सुशोभित हो रहे हैं। प्रत्येक हाथ में सिंहासन और कुर्सियों की अपार शोभा आती है। इन सिंहासनों में अनेक प्रकार की छत्रियां दृष्टिगोचर हो रही है। प्रियतम अक्षरातीत श्यामा जी सहित हम अंगनाओं को लाल चबूतरे का सुख कब देंगे? इसमें जो हमारा लाल चबूतरा है वो 40 हाथ में आया हुआ है और 40 हाथ में अलग अलग कलर के बिछोने और दुलीचे बिछे हुए हैं, जिनके ऊपर एक प्रत्येक हाथ में एक एक सिंहासन और 6-6 हजार, कहीं पर 6,000 कुर्सियां तो कहीं पे 12,000 कुर्सियां रखी हुई है। और जो ये सिंहासन है कहीं पर खुले हैं, कहीं पर इन पर छत आई है, कहीं पे सेजा के है तो कहीं पर बैठने के लिए। इन लाल चबूतरा का सुख हम कब लेंगे? कि राज्य से पूछ रहे हैं कि भाई हम अंगनाओं को लाल चबूतरे का सुख कब मिलेगा? प्रणाम जी। हाँ जी, और क्या प्रणाम क्या जी। सुख होते हैं कुसुम दीदी? यहाँ पर बिछोने किसे कहा गया? बिछोने और दुलीचे, दुलीचे से हो गया गिलम बिछी हुई, और बिछोने किसे कहा गया इसमें? जो दीदी कोई बताइए। सिंहासन के ऊपर बिछा होता है ना गादी, हैं? सिंहासन के ऊपर गादी नहीं बिछी होती, उसको हाँ जी, शायद हाँ जी, बिछोने हाँ जी। का। सभी इसका मतलब सिंहासन जितने भी लगे हुए हैं, सब कुर्सियां सुन सखियों के लिए 12,000, 6,000, जो भी 3-3 हजार जैसे भी है, तो उसके ऊपर जो बिछी है उनको बिछोने कहा गया। बिछोने हाँ, मतलब गादियां, गद्दी। गादी को, हाँ। और दुलीचा तो मतलब बिछे ही हुए दुलीचा हैं ना, तो नीचे बिछाई हुआ है, और वो तो वो नीचे अलग अलग बिछे रंग हुए के। हैं। हाँ, बिछोने वहाँ का मतलब तो यही होता है ना दीदी, कुर्सी पे बिछोने जो वैसे बिछे कहा हुए जाता है ना, बिछोना बिस्तरा जैसे, उसको भी बिस्तरा। बिछोना। तो वहां पे दीदी जो सिंहासन अलग अलग स्टाइल के बिछे हुए हैं, तो हम अलग अलग अदाओं से बैठते हैं राजी के साथ। कोई लेट के सखी बैठी है, कोई बैठ के, कोई कैसे, अलग अलग अदाओं से जब बैठती हैं उन नरम गद्दों पे, तो जो होते हैं, फिर हम लोग एंजॉय करते हैं सामने बैठ के, जो पशु पक्षी खेल खेल रहे होते हैं, तो एक अदाओं से बैठकर उन बिछोनों पर नरम नरम, तो उन्हीं का वर्णन होएगा। अरे छोटा दीदी हाथ तो वहां है पर नहीं, हाँ दीदी। 40 हाथ है, 40 हाथ, 30 मंदिर का एक हाथ है, तो तो बहुत बड़े उन्होंने बड़े में 12,000 सिंहासन लगे हुए। एक साथ, हर हर हाथ में 12,000 बैठी हैं, तो आप सोचो 40 हाथ पूरा भरा पड़ा है, हर हाथ में ही सखी है, कोई एक ही 12,000 एक ही हाथ में थोड़ी ना बैठी होंगी, हर हाथ ही भरा हुआ है ना। वहां पर बैठ के हम राज श्यामा जी के साथ सामने जो अखाड़े, वहां पे पशु पक्षी जो है तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और बंदर जो है तरह तरह के नाच दिखाते हैं, और तोता मैना आपस में लड़ाई करके, कभी जो खरगोश है वो हाथी के साथ लड़ाई करता है, वो जो झूठी लड़ाई होती है और उसमें खरगोश जीत जाता है। तो इस प्रकार के, और हाथी जो है अपनी सूंड में भर के माला लाते हैं, कभी राजी श्यामा जी को पहनाता है, कभी सखियों को पहनाते हैं, और तरह तरह के खेल करते हैं वहां पर। बढ़िया। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी टोपी सिंह जी। कई रंगों वन शोभित, शोक शोभित चबूतर, है खूबी आगू अर्श के, इन जुबा कहूँ क्यों कर। लाल चबूतरे के सामने कई रंगों के बड़ोवन के वृक्ष शोभायमान हैं।
चबूतरे के 40 हांसों के सामने 40 चौकों अखाड़ों की 40 हारें आई हैं, जहां तरह तरह के पशु पक्षी अपने खेल दिखाते हैं। रंग महल की उत्तर दिशा में आए हुए लाल चबूतरे की यह शोभा है, जिसका वर्णन मैं इस जुबान से कैसे करूं। जो 40 हाथ में लाल चबूतरा है, उसके सामने 41 वृक्षों के 41 हारों के बीच में 40 हाथों के 40 चौक अखाड़े आए हैं, मतलब 40 हारें आई हैं। वो भी अलग अलग रंगों की, अलग अलग तरह की आई हैं। उनमें अलग अलग पशु पक्षी खेल दिखाते हैं अखाड़ों में, जो रंग महल के उत्तर दिशा में आए हैं। वहाँ अलग अलग पशु पक्षी जो है अपने अपने अखाड़ों में सखियों को, राजश्यामा जी को, सबको अपनी लीला करके जो है उनकी अपनी शोभा, उनकी जो है लीला करके उनको आनंदित करते हैं। अब वो कह रही हैं कि मैं इस का वर्णन इस जीवा से कैसे कर पाऊं। प्रणाम जी। एक बात है मीनू, हाँ जी, यहाँ लिखा ना कई रंगों वन शोभित, है ना डीपी सिंह जी, जी कि जी कई रंगों के मतलब यहाँ वन जो है यहाँ पर शोभायमान है। जैसे कि हम आज सुबह कर रहे थे कि ताड़ वन है, ताड़ वन के अंदर बड़ो वन के वृक्ष तो एक जैसे हैं, और बीच में जो वृक्ष चौकों में आए हैं वो अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग, कोई किसी तरह ड्राई फ्रूट का है या फ्रूट फलों का यहाँ अलग अलग तरह से है ना। तो जी जी उससे हमें पता चल जाता कि ये ताड़ वन है। पर यहाँ चौपाई जो बता रही है, यहाँ चौपाई कह रही है कि कई कई रंगों रंगों के, बड़े वन के वृक्ष हाँ कितने अलग अलग हो गए, ये शोभा वाणी से क्लियर हो गए। हैं। यहाँ पे ऐसा हाँ, नहीं कि हरे हैं तो हरे ही हैं, तो नहीं इसमें वृक्ष नहीं, भी जो आए हैं ना वो भी अलग अलग रंगों के हैं। ये अच्छी बात बताई दीदी आपने हैं कि कई रंगों वन शोभित, मतलब वो वहां भी मल्टी कलर के वन है सब। हाँ हाँ, यहाँ भी ऐसा नहीं हम कह सकते कि बड़ो वन के वृक्ष है तो एक ही रंग के हैं, तो एक ही तरह से तो हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ो वन लगेगा तो सही, वो तो हमें पता चलेगा। परम धाम है, यहाँ वाली आंखें थोड़ी हैं, वो तो हमारी वहां की आंखें होगी, वो तो एक एक चीज को जानेगी। नहीं, ऊंचाई तो होगी ना, ऊंचाई से पता लग जाएगा ना ये बड़ो वन के हैं, लेकिन है रंग कहने का मतलब बिरंगे। जैसे सुबह हम कह रहे थे ना, जो एक डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग कि भाई ये सेम लगेंगे और इधर मल्टी कलर के हैं, ऐसा नहीं है। बड़ो वन के वृक्ष में भी अलग अलग कई तरह के रंग है। और मतलब इसमें हम कहती एक जी उसको डिफरेंट नहीं बना सकते ना, डिफरेंस जो हम सोच रहे थे, तो यहाँ पर भी वन जो है फर्क तो होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा फर्क, फर्क क्योंकि वो दीदी ऊंचाई का होगा ना, दीदी फर्क नहीं, ऊंचाई का होगा ना। वो भी ऊपर आके तो एक जैसे ही हो जाते हैं ना, भोम भर भोम भोमर भोम, छत तो 10वीं भोम मिली गई है ना, ताड़ वन और बड़ो वन की, मिली सरोज तो दीदी। वैसी ही आएगी, 11वीं चांदनी आएगी आएगी उनकी, सबकी उनकी तो बराबर हो जाएगी एक जैसी, लेकिन बस सारे ही मिला जुला कलर होंगे सब, है ना। हाँ, बीच में ये है कि यहाँ चाहे बच्ची हैं चाहे बच्चों से पता चल जाएगा कि इनकी हद जो है बड़ो वन की है, और अखाड़े आगे हैं ताड़ वहां वन पे। की, और उसमें नहरें भी हैं नीचे, इनमें तो नहरें वगैरह नहीं है। दीदी वो ये यहाँ पे लग रहा है ना, वहां तो हमें कुछ पता ही नहीं लगने का, ये तो यहाँ पे समझने के लिए है ना, है यही ना। तो लज्जत दे रहे हैं ना राजी, यहाँ तो हाँ, लज्जत दे रहे हैं ना, वहां की वहां तो कुछ लज्जत होश ही नहीं रहनी। यहाँ ले रहे। मोनिका जी आप क्या कह रहे हो बताओ, हाँ जी मोनिका जी मोनिका, कुछ कहना चाहते हाँ जी नहीं, कर रही हूँ। मैं कह रहा था दीदी। हाँ जी, बोलो जी। दीदी सिंह। हाँ जी, ये जो अलग रंगों के शोभा बताई है, इसमें मेरा भाव ये आ रहा था कि ये भी हो सकता है कि पशु पक्षियों के भी तो सबके अलग अलग रंग हैं और उनमें से भी किरणें उठती हैं। डीपी सिंह जी चुपाई पढ़िए, कहते कई रंगों वन वन शोभित। शोभित, जी, चरण तो यही वनों पे कह शोभा रहा पड़ेगी ना। नहीं, मेरा कहना है कि जो नीचे पशु पक्षी हैं उनके जो अलग अलग रंगों के हैं, उनका भी तो झाई पड़ती होगी उनके वनों के ऊपर, तो वो फिर उसी हिसाब से जी सुशोभित होंगे अलग अलग रंगों में। हाँ, मतलब नहीं पेड़ तो वो अलग 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 रंगों अलग के ही प्रकार हैं। के ही होंगे ही। वो तो स्वामी जी ने आरती में भी लिख दिया ना, लाल चबूतरे के सामने कई रंगों के बड़ो वन के वृक्ष शोभायमान है, और चौपाई भी अलग कह अलग रही है। रंगों के, और चौपाई का चौपाई चरण भी यही कह रहा है। चौपाई का चुपाई चरण हम भी, अर्थ ना भी देखे, अगर चरण तो हमें बता ही रहे है ना। चरण भी कह रहा है ना। मोनिका को खोलो, मोनिका क्या कह रही है, हाँ मोनिका मोनिका खोल जी। दिया मैंने प्रणाम दीदी। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी वैसे प्रणाम तो जी। ये चुपाई में ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, पर जो सरकार श्री के टीका में है ना, उन्होंने लिखा है कई रंगों वन शोभित।
चौक शोभित चबूतर, उन्होंने यहाँ चांदनी चौक का वर्णन कर दिया है। चांदनी चांदनी चौक? चौक के, हाँ चांदनी एक चौक मिनट में रुको, मैं ना वनों महाराज जी का भी निकाल रही हूँ। नहीं वनों नहीं, में ये कई वैसे रंगों चांदनी के, चौक का तो नहीं, वैसे लाल चबूतरे का वर्णन मोनिका जी आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं चौ- सरकार ने क्या लिखा है, पढ़ो तो पढ़ो तो सही। हाँ वही मैं सुना रही हूँ। हाँ, एक चांदनी मिनट आप चौक पढ़ो। में वनों में कई रंगों की शोभा दिखाई देती है। रंग महल के सामने के चबूतरे और अधिक शोभा देते हैं। एक खूबी आगू अरश के इन जुबा कहूँ क्यों को, यहाँ नहीं की नहीं नहीं, जुबान बड़े से ज्वारदास महाराज जी ने भी लाल चबूतरे का वर्णन किया। नहीं, कि चांदनी वर्णन चौक का वही तो सुन कोई रहे। मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर, लाल चबूतरे का हाँ। वर्णन आ रहा है। लाल क्योंकि चबूतरे लिंक का ही वही है, पूरब दिशा की तरफ गए नहीं, इधर उत्तर दिशा की बात हो रही है। लिंक ही हाँ, वही हाँ। लिंक चल रहा है। नहीं, देखो साथ में नीचे ज्वारदास 40 खानों का भी वही है, चबूतरे उसने उन्हीं का ही है, लाल चबूतरे का ही। सरोज दीदी, ज्वारदास महाराज जी का वर्णन सुनते हैं। कई रंगों हाँ। वन शोभित लाल हाँ चबूतरे के सन्मुख पूर्व की ओर विभिन्न रंगों के वन सुंदर शोभा ले रहे हैं। बड़ो वन के 4 वृक्षों के बीच सुंदर चौक, लिख दिया ना, चौक शोभित चबूतर। 4 वृक्षों के बीच सुंदर चौक बने हैं। परम धाम के इन शोभाओं का वर्णन इस जिज्ञा से नहीं किया जा सकता। कैसे करूं? तो ये प्रकाश देखो उस टाइम भी चांदनी चौक में होगा ना, उन्होंने चांदनी चौक लिख नहीं दिया। वो चबूतर भी लिख दिया ना, चबूतरा भी आ गया ना, उन्होंने उस समय चौक उसके शब्द साथ आ गया ना, चौक शोभित चबूतर, चबूतरे के सामने चौक जो है वो सुंदर 40 बाय 40 के चौक बने हुए हैं, वो शोभायमान हाँ है। जी, हाँ कमलेश जी। गुप्ता जी क्या कह रही हैं, इनमें भी देख सुन लेते हैं, एक मिनट। हाँ जी हाँ जी, सबको चाहिए, चबूतर सबको को क्या जरूर कहा है है ये तो। मोनिका? लाल चबूतरा। चबूतरा, हाँ लाल जी, हाँ चबूतरे जी। के सामने चौक बने हुए हैं। चबूतर, वो लाल चबूतरे को चबूतर का है और चौक का है अखाड़ों को। वहां कौन से चांदनी चौक में, इधर तो कोई चौक है ही नहीं। चौक चांदनी चौक, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। वो ना जो लाल चबूतरा है ना, उसमें अलग अलग हाथ में अलग अलग रंगों का भी तो वर्णन आया है ना। नहीं, वो तो है ही, वो उन तो पे हम जो कहते गलीचे हैं। बिछे हुए हैं ना, वो अलग अलग रंगों के बिछे हुए हैं। हम यहाँ पर कह रहे कई रंगों वन शोभित, वन सिर्फ शोभायमान, चरण पकड़ो, चरण वाणी का। पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर। चौक की बात जी। नहीं की गई यहाँ पर। अगले सुनीता चौक दीदी आप में है बोलो, चौक शोभित आरती दीदी चबूतर। आप बोल लो। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी, तीसरे चरण से भाव ले लिया होगा चांदनी चौक का। हाँ, एक खूबी आपकी बात थी, एक खूबी आगू अर्श मैं यही कह रही हूँ, मैं भी ये नहीं दीदी, ये कहो कि सरकार श्री ने भी ठीक ही करा है और स्वामी जी ने भी ठीक किया, क्योंकि पीछे सारे वनों का वर्णन आया है। देखिए आप, चांदनी चौक का भी आया है, फूलबाग का भी आया है, लाल चबूतरे का चल, और आगे भी देखिए वो बोल रहे हैं, आगे सारे वनों का वर्णन आएगा आगे की चौपाइयों में। चौपाई में चौपाइयां जो है ना, हाँ, अगर सिर्फ पहला चरण पढ़ो ना, सिर्फ पहला, कई रंगों वन शोभित, तो इससे ये हाँ। लगता है कि धाम में कई रंगों के वन है। सब वनों का, जो आसपास सारे वनों का ही वर्णन आ रहा है। कई रंगों, लेकिन कई रंगों के चबूतर वन आ गया ना, चबूतर से लाल चबूतरा बनता है। समअप हाँ कर जी। दिया, इसने समअप कर दिया। कई रंगों वन शोभित, मतलब सिर्फ पहला चरण देखो तो यही लगता है कि कई और तरह के। अगर आप लाल चबूतर से भी लो तो भी ऐसा हो सकता है कि एक रंग तो परम धाम में है ही नहीं, हर बिल्कुल। एक रंग में भी कई रंग हैं, कई तरंगे हैं, कई किरणें हैं, तो वो लाल चबूतरे पे भी चल सकता है। हाँ, लाल चबूतरे में भी चलता है, सामने भी चलता है, इसलिए इसको समअप समझ लो, सारी शोभा हाँ, इकट्ठी। कंबाइंड समझ लो इसको। हाँ, महाराज जी ने इकट्ठी। पता है क्या लिखा है? लाल चबूतरे के सन्मुख पूर्व की ओर, ब्रैकेट में लिख दिया पूर्व की ओर, लाल चबूतरे के सन्मुख पूर्व की ओर, ब्रैकेट में पूर्व लिख की दिया ओर तो फिर वो लाल है ना, चबूतरे के सन्मुख। पूर्व की पूर्व ओर, तो फिर इधर ही हो गया ना, पूर्व तो इधर ही हो गया फिर। नहीं, लाल चबूतरे नहीं के नहीं, लाल सन्मुख, चबूतरे के पूरब की तरफ तो ताड़वान आ गया ना, वो तो खड़ोकली आएगी। ताड़वन आ जाता है ना। हाँ, हाँ, ये वो भी नहीं कह सकते कि ताड़वन हाँ, की। वो भी नहीं है।
चलो सुंदर साथ जी, हम दोनों कोई ही बात नहीं, सब जैसा तरह के जिनको वनों अच्छा का लगे। वर्णन करते हैं। अरे वन मेरी का बात वर्णन से है, कोई सरकार ऐसी श्री बात का नहीं। उस टाइम एक चांदनी मिनट रुक चौक जाओ पे ध्यान सरोज होता दीदी, है। मधु भाभी को भी बोलने दो, सारे मी- सुंदर साथ को बोलने दो, अब हम चुप मीनू रहते हैं, भाभी, बाकी सब बोलेंगे। वट पीपल की चौकी में भी तो हमने पढ़ा था ना कि हर वृक्ष अलग अलग रंग का है। अलग अलग रंग के हैं। हाँ, तो यहाँ भी हो सकता है वैसे ही, वो भी तो जैसे सारे वट और पीपल के थे, फिर भी रंग उनके अलग अलग थे, तो यहाँ बड़ो वन के भी अलग अलग रंग के हो सकते हैं। तो उनकी नहीं तो है, हाँ वही दीदी, ना, मतलब पक्की बात हो है। सकते नहीं मतलब है। चुपई जो कह रही है वो ठीक है ना, फिर मतलब कई दीदी रंगों के वन है वहां पे, मतलब वो जो है। दीदी ने बात कही ना जवारदास महाराज जी, जामनगर वाला टीका मैंने खोला है, उसमें भी सेम लाइन लिखी हुई है कि पूरब की ओर सन्मुख। जामनगर वाले टीका और जवारदास महाराज जी की लाइन सेम जा रही है टीका में। आगू रस आ गया, जब भी आगू रस आता है ना तो आप पूरब लेते हैं। हाँ आगू जी, वर्ड वो आ गया। वही लाइन आ रही है उसमें भी। हाँ, जब भी हम आगू रस बोलते हैं तो पूरब की शोभा लेते हैं ना, हाँ तो जी, सीख पूर्व में तो कई रंग के हैं ही सही, हाँ सात वन वही है तो सभी अलग अलग रंग के हाँ, हैं वहां सात तो बन भी ऐसे। कई रंगों के हैं। हाँ वो हाँ। तो सभी अलग अलग रंग के हैं। तो सभी शोभा ले लो। ठीक है, हमें राजी ने चारों तरफ घुमा दिया कि मैंने तुम्हें पूरा घुमा दिया, अब जहां भी तुम घूम लो, कोई सात बनों में घूम लो, कोई बट पीपल की, कोई लाल चबूतरा, कोई फूलबाग, नूरबाग। इससे पहले छपाइयां भी तो ऐसी आई हैं, बट पीपल भी आया, फूलबाग भी आया। नहीं, वो लिंक से आया। आशी दीदी इधर से घूमे, सात बन हाँ। चांदनी चौक का वर्णन करते, लाल उधर आए, बट पीपल, पीछे फूलबाग आए, फिर इधर आ गए, नूरबाग, फिर लाल बड़ोवन, चबूतरे इस का पे आए वर्णन हैं। चल रहा है, फिर आगे इधर मीनू देखिए। भाभी, अगर हम कहें कि लाल चबूतरे के पूर्व में रंग बिरंगे वन है, तो ताड़वन में भी तो कई तरह के वृक्ष है ना, उसमें भी तो रंग बिरंगे हैं ही सही। वो तो है ही रंग बिरंगे। हाँ, तो वो चबूतरे के पूर्व में है, लाल चबूतरे के वो पूर्व में चबूतरे ही के आया हुआ पूरब है। में हो गए। हाँ जी, तो वो भी ले सकते हैं हम। हर तरह का हो गया वर्णन। चलो इस चौपाई से ना राज्य ने सबको खुलवाना था, घूमना था सबने। इस प्रकरण, ये प्रकरण का मेन जो टॉपिक है ऊपर ही लिखा, अर्स आगू खुली चांदनी। मतलब वो जो चारों तरफ के ही वन उन्होंने लिए, चाहे बट पीपल की चौकी हो, या पीछे फूलबाग का हो, या लाल चबूतरा हो, या पूरब के सातों वन हो, चारों तरफ के लिए हैं उन्होंने। चारों तरफ की है, चारों तरफ की बात है। आगू और चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, चारों दिशाओं आगू की का बात। मतलब इधर वाला भी आगू होता है, उधर भी आगू है और उधर भी आगू, चारों दिशा में आगू है। ये मत सोचो खाली आगे वाला ही आगू है, दक्षिण भी आगू होता है, वो भी, क्योंकि रंग महल के तो आगे ही है ना, रंग महल तो चारों दिशाओं में हम समझेंगे ना, उनके तो चारों दिशाओं में आगू है। ये समझ लेना, अभी रंग महल में जा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी पूरब से जा रहे हैं, इस दिशा में हाँ, जा रहे हैं, जिस पीछे दिशा से भी तो जाएंगे जा सकते हैं, आगू हो गया। ये ठीक है, जिस दिशा से जाएंगे उसके लिए वो आगू ही वही कहेगा। आगू हो जाएगा। मीनू जी, अर्स आगू खुली चांदनी का मतलब जिधर से द्वार होता है, जैसे मूल मिलापे में नहीं, हमें वो प्रवेश। चौपाई वहां चरण जमता है, अर्स आगू खुली चांदनी, आगू हाँ वो जी। खुली चांदनी है, आगू के आगे खुली चांदनी। अब आगू के आगे बट पीपल भी है, आगू के आगे फूलबाग भी है, आगू के नहीं, आगे ऐसा लाल कहीं चबूतरा लिखा भी। नहीं है अर्स आगू बट पीपल की चौकी, या अर्स नहीं आगू नहीं नहीं, फूलबाग। मैं एक खाली अर्थ बता रही हूँ कि आगू हाँ अब नहीं, जहाँ वर्णन चल रहा है तो वो तो चारों दिशाओं का चल रहा है ना हाँ सुनीता चारों दीदी, दिशाओं का ही है। हाँ वो मैं सिर्फ एक भाव बता रही हूँ, चौपाई हाँ में नहीं जी, हाँ लिखा जी। ऐसा कुछ, कि वो तो भाव वाली बात है, वो जितनी सही हाँ, लगे, दिल को भाए, उसमें क्या बात है, वो तो। सुंदर सारे सा जी, वनों का कहीं ही अलग दर्शन है। लिखे टीके में तो अर्थ बताएं थोड़ा, कि हम शहूर हो जाते हैं हाँ, सबका। सहूर हो हाँ जाता है, सब बस। अलग अलग टीका पढ़ो और सबको सबके अर्थ बताना सुनाओ। चाहिए थोड़ा सा कैसे लिखा हुआ है। सबके टीका हमारे पढ़ना हमारे पास यही चाहिए। है, जो है हम वही बोलेंगे ना। हमारे पास तो यही है, एक हम यही पढ़ रहे हैं, और तुम्हारे मेरे पास पास कोई दो हैं, जवारदास महाराज जी का और स्वामी जी का, हाँ। और बाकी सरकार श्री हो गए, नौतनपुरी के भी, हम सब पढ़ लेंगे, जहां से अपन को राज्य का आनंद जहाँ मिले लगे कुछ पढ़ ऐसा लेंगे। तो वहाँ जरूर बताएं। हाँ, हाँ, जहाँ पे थोड़ा सा लगे तो सारे टीका पढ़ लो। सब टीका पढ़ो, सारे टीका। चलो आगे की क्योंकि चौपाई हमने तो लाल चबूतरे के हिसाब से पढ़ा ना, कई रंगों वन शोभित, हम लाल हाँ चबूतरे जी। के सामने जो वन है उसकी शोभा पढ़ रहे हैं, तो ये ताड़वन के साथ भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, उसके अंदर जो रंग बिरंगे आए हैं उसकी शोभा का भी वर्णन हो सकता है। चलो चलिए आगे आगे। चौपाई ले लो सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी सुनीता, तुम खुले हो, तुम्हारा खुला, तुम्हें ले लो। हाँ जी। हाँ जी। कहाँ बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख मेले सखियन,
कहाँ नाचे मोर बांदर, कहाँ सुख पशु पंखियन। वनों में सखियों के साथ जाकर तरह तरह के खेल खेलने के सुख कहाँ चले गए। परम धाम में हम मोरों और बंदरों आदि पशु पक्षियों के नृत्य को देख देख कर आनंदित हुआ करती थी, किंतु इस खेल में हमारे वे सभी सुख हमसे कहीं दूर चले गए हैं, अर्थात प्राप्ति नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इंद्रावती जी उन सुखों को याद कर करके बार बार विरह में उन अपने जो आनंद लेते थे हम परम धाम में, उसका वर्णन कर रहे हैं। और वो इंद्रावती तो क्या, हम सबको भी ये सोचना चाहिए सुंदर साथ जी कि वो सुख हमारे कहाँ चले गए, जो हम रात दिन अपने राजश्यामा जी के साथ लेते थे। किस तरह से हम कभी एक लाल चबूतरे पर बैठकर सामने पशु पक्षी किस तरह से कलाबाजियां करके हमें दिखाते थे, या हम कभी फूल बाग में जाते थे तो वहां की शोभा को किस तरह से हम राजश्यामा जी के साथ बैठ के तरह तरह की लीलाएं करते थे, या पूरब में जब हम आते थे तो लाल हरे वृक्ष पर बैठकर किस तरह से पशु पक्षी हमको रिझाते थे सामने। कभी मल्हार होता था तो पशु पक्षी कैसे नृत्य करके दिखाते थे, मोर वगैरह, मोर कैसे नृत्य करते थे, बंदर कैसे कलाबाजियां खाते थे, तरह तरह की पोशाकें पहन कर रूहों को रिझाते थे। तो वो सुख हमारे कहाँ चले गए, जो दिन रात हम पिया जी आपके साथ लेते थे। इस खेल में आके, इस माया में आके तो हम सब कुछ, हमें वो सारे आनंद, वो सुख सारे बिसर ही गए हैं। अब वो हम दोबारा वो सुख कब लेंगे। बार बार इंद्रावती यही विरह कर रही हैं कि धनी इस माया में वो सारे हमारे अखंड सुख बिसर गए हैं, अब दोबारा हम वो सुख कैसे लेंगे। और सुंदर साथ जी ये हमको भी देखना है कि हम किस तरह से वो सुख दोबारा ले सकते हैं जो हमसे बिसर गए हैं। और उन सुखों को लेने का एकमात्र यही है कि हम वाणी का सहूर करें, वाणी की चौपाइयों का मंथन करें, उनकी गहराइयों में जाएं और चितवन में ध्यान करें, तभी हम उन सुखों को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी, हाँ जी आजा। प्रणाम जी। प्रणाम अरस जी। जिमी जरे की रोशनी, मावत नहीं आकाश, कब देखें सुख इन जिमी, जित बरसत नूर प्रकाश। यहाँ पर परम धाम की सब लीलाओं का वर्णन जैसे सुनीता जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि परम धाम की एक एक कण की जो रोशनी है, अरस जिमी जरे की रोशनी, एक एक कण की जो रोशनी है, मावत नहीं आकाश, आकाश में भी नहीं समाती। कब देखें सुख इन जिमी, हम परम धाम की इस जमीन पर बैठकर जो हम आनंद अनंत सुख लेते थे वो हम कब देखेंगे। जित बरसत नूर प्रकाश, जहाँ पर हमें सुंदर हमारे यहाँ नूरी ज्योति की अखंड रूप में जो है जो वर्षा होती है, इनके सुख हम कब लेंगे। बाकी सुखों का वर्णन सारा सुनीता जी ने इतना अच्छा कर दिया सुंदर साथ जी कि शायद मुझे तो अब बोलने की वो नहीं रही। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मोनिका आपने लो। हाँ जी प्रणाम जी। जोत एक दरखत पात की, वो अंबर जिमी रोशन, धनी ये सुख कब देओगे हमें अपने इन बागन। वृक्ष के एक पत्ते के तेज की रोशनी जमीन और आसमान में छाई रहती है। हे श्री राज महाराज, अपने इन बगीचों के सुख हमें कब दोगे। परम धाम के वृक्ष के एक पत्ते में ही इतनी ज्योति है कि उससे धरती से लेकर आकाश तक प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। हे प्रीतम, वे दिन कब आएंगे जब आप हमें परम धाम के इन बागों में होने वाली प्रेम में लीला का सुख देंगे। इस चौपाई में बताया कि एक दरखत के पत्ते में
इतनी रोशनी है जो जमीन से लेके आसमान तक फैलती है, तो सारे दरखत में कितनी रोशनी होगी। हे राजी महाराज, हम इन सुखों को कब लेंगे? उन बगीचों के, उन फूल बाग के, ये सब सुख हमें कब मिलेंगे? इन बागों में होने वाली प्रेम में लीला, जहाँ हम राजी, श्यामा जी साथ और सब सखियां आपस में मिलकर आनंद में लीला करती थी। हे धनी, हमें वो सुख कब दोगे? हमें वो सुख कब दोगे? प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा बहन जी। मम्मी को खोल दिया था, हाँ जी खुला हुआ। बात कर रही थी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुरक्षा दीदी ले लो आप। हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ इत हक कहावे हुक्म कहे, वास्ते हादी रूहन, अरस में कैसी सुख खेल के, सिरले कहे श्री महामत मोमिन, सिरले कहे श्री महामत मोमिन। श्री महामती जी की आत्मा धनी की मैं लेकर सुंदर साथ से कहती है कि हे श्यामा जी सहित परम धाम की हम सभी आत्माओं को सुख देने के लिए श्री राजी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर अपने हुक्म आदेश से मुझसे कहलवा रहे हैं। जब हम सभी अंगनाएं परम धाम में जागृत होंगी तो इस जागनी लीला के सुखों की चर्चा करेंगे। इसमें राजीव इंद्रावती जी अपने सुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम परम धाम में ही हम अपने सुखों का वहां ही जाके वर्णन करेंगे जहां आपने इतने लाल चबूतरे के, इतने पशु पक्षियों की सुख सुविधा हमें इतने सुंदर साथ इतने दिखाए, और हम अभी तक उस आदेश को कहलवा करके भी हम अपनी अंगनाएं वहां जागृत होकर इन सुखों का वर्णन आपके सामने हम कर पाएंगे कि हमें वो सुख कब दोगे, हम परम धाम में ही देखेंगे। इतना ही कहकर हाँ हाँ जी जी सुंदर साथ जी। मीनू इत हक कहावे हुक्म कहे, वास्ते हादी रूहन, अरस में कैसी सुख खेल के। इस चरण को लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। अरस में कैसी सुख खेल के, तो अरस में हम सब मिलके क्या बातें करेंगे खेल की। आपस में सहूर करते हैं कि हम जब परम धाम में चलेंगे तो कैसे खेल के सुखों का वर्णन करेंगे। सब अपनी अपनी बात दिल की बताओ कि कैसे वर्णन करेंगे राजी के सामने। अब जैसे मूल मिलावे में ही उठना है हमने, राजी से जब नजरें मिलेंगी, जो खेल जब उठेंगे उसके बाद हमारी क्या बातें होंगी। अरस में कैसी सुख खेल के, क्या बातें होंगी, कैसे सुखों की चर्चा करेंगे हम। मतलब उन्होंने तो चुपई का अर्थ बता दिया, लेकिन गहराई में क्या है कि हम क्या बातें करेंगे राजी से। हाँ जी रेसन को एक एक करके खोलेंगे ना तब तो मजा ठीक आएगा। रहेगा। सहूर करते हाँ हैं सब बोलो। कि क्या हाँ बातें करेंगी राजी से। पहले सब आशिमा का अपने, खड़ा हुआ, पहले हाँ जी आशिमा। हाँ आशिमा पहले आप आशिमा लोग का हुआ, पहले आशिमा आप आओ। सब बताओ वो वाली रूह क्या करेगी। आशिमा हुआ नहीं अनम्यूट? अरे हो गया। हाँ जी, हो गया। प्रणाम। हाँ जैसे हम वहां जागृत होंगे तो मैं तो अपना बता रही हूँ कि जैसे हमने राधा श्यामा जी के पहले चरण माथे से लगाए, उनको चरणों को हाथ में लिया, उनको प्रणाम किया, तो उसके बाद उनसे ये बातें होंगी कि आपने हमें खेल में क्यों भेजा और इतना विरह दिया, और अब जब हम आपके सामने चलो उठ गए, आपने अब हमें सबको जागृत किया, और ये कितना कठिन कार्य था जिसके लिए आपने हमें इतने परमहंस दिए, फिर उनके बाद हमें इतने सद्गुरु दिए, सरकार श्री, और उसके बाद राजा, और अब जैसे हम अपने टीचर्स को बोलते हैं कि ये हमारे टीचर्स हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए सद्गुरु की तरह ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और हमें चर्चनी सिखा रहे हैं, हमें चितवनी सिखा रहे हैं, तो ये सब भी हमारे गुरु ही हैं। तो हमें मतलब कैसे आपने जागृत किया, ये कितनी कठिन राह पे हम चले, और कुछ सखियां तो पूरी तरह शायद जागृत हो भी नहीं पाई, और बहुत मतलब समय लगा उन्हें इन चीजों को समझने के लिए। जैसे मुझ जैसे सुंदर साथ आप बोल सकते हो
कि बहुत सालों बाद समझ आई कि हम सेवा पूजा करते रहे, हम उन चौपाइयों को पढ़ते रहे, हम पाठ की तरह पढ़ते रहे, लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं समझ आता था। तो बहुत समय लगा हमें इन चीजों की गहराई में जाने के लिए। और अब जैसे जैसे हमें समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी भी बहुत ऐसे लगता है कि ये तो एक सागर है, इतना गहरा सागर है कि हमें अभी शायद इसकी एक बूंद ही मिली है। सही में जो कई बार आता है ना वाणी में, ये चौपाइयों में कितनी ही बार लिखा है, और आप भी सब हमें बताते हो चर्चा में कि अभी सिर्फ एक ये बूंद है। तो ऐसा लगता है करोड़वा का भी करोड़वा पता नहीं कितना हिस्सा है जो अभी हमें हमारे अंदर उतर रहा है। तो इतनी गहराई है इसमें, तो शायद ही हम लोग इसका पता नहीं कितना हिस्सा अभी ले पाएंगे, और आगे कब हम इस चीज से मतलब इसके सुख ले पाएंगे और कितनी गहराई तक ले पाएंगे। ये तो अपनी हर सखी का अपना अपना अनुभव होगा। तो मेरा तो अभी है कि जितने भी मुझे ये टीचर्स मिले हुए हैं, मेरे सदगुरु भी यही हैं, उनमें ही राजी भी दिख रहे हैं, उनमें श्यामा जी भी दिखती हैं, उन्हीं में सखियां भी दिखती हैं। जब उनसे लाड मिलता है और उन्हीं से प्यार मिलता है, तो ऐसा लगता है कि अब तो जैसे कोई रिलेटिव्स की, कोई फ्रेंड्स की हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस यही हमारे सब कुछ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और कौन बोलेगा? और क्या राजी से बातें करेंगे हम? वो सारे हाथ खड़े थे, अभी कैसे एक सुख आशी लेंगे? अरे सबके दिल के अंदर ही चले गए क्या सब राज? नहीं, अच्छा, विजय सब ने भी प्राइवेट रखना चाहते हैं राजी की बातें। नहीं नहीं, खड़े किए थे आज 2-3 सुंदर से आदमी। हाँ, अभी फिर 2-3 पहले हाथ अश्विन खड़े का हुए एक थे। दे अच्छा अश्विन किरण दीदी, आप क्या करोगे? पहले आप ही हैं? सुना दो, आप ही सुना दो, आप राजी से क्या बात करोगे? मैं क्या बोलूंगी? हाँ, मैं तो ये बोलूंगी जाकर के, राजी आपकी माया इतनी भारी पड़ी हमारे ऊपर कि हम अपने घर के सुखों को ही भूल गए, और उसको आप आशिक बने, और आप ही हमें यहाँ पर आकर के आप ही समझा रहे हैं, आप ही सुखों को दिखा रहे हैं, आप ही जगा रहे हैं हमें। ऐसा माया का संसार जो कि देखने लायक नहीं था, लेकिन आपकी मेहर से हमने देखा उसको, और आपने जब हमें जागृत किया, हमें उन सुखों की याद आई। ये देखिए हमारा घर है, हमें क्या हम याद आ रहा है कुछ भी? यदि कोई बताए ना हमें एक एक बगीचे की बात, एक एक नहर की, कैसे ताड़वान के वृक्ष हैं, कितने कैसे हिंडोले हैं, कितने सुख हैं यहाँ पर, क्या हमें कुछ याद आए? हमें धनी याद करा रहे हैं, तभी हमें इन सुखों की याद आ रही है, वरना हम तो सब भूल गए। धनी हाँ, जब जब वो जागृत हो जाती है, जगाए, क्यों क्यों न न जाग जाए। जाए। आशिमा ठीक कह रही है कि बिल्कुल। हमें वो परमहंसों ने कितना सुख दिया, वो हमें याद दिलवा रहे हैं। उन्होंने देखा तो हमें दिया ना, और राजी अब हमें बता रहे हैं कि आप भी जागृत होकर के इन सुखों को लो। जब सुखों को लेंगे तभी तो हम राजी के सामने जाकर के चर्चा कर पाएंगे। हमें चर्चा करनी है। राजी आपका फूल बाग, माशाअल्लाह, नूर बाग आपका, क्या लाल चबूतरे के सुख, क्या ताड़वान के सुख, क्या खड़ोकली के सुख, चाहे बच्चों के सुख, धनी हिंडोलों के सुख, मोर पशु पक्षियों का नाचना वहां पर, इन सुखों का वर्णन हम अभी ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं। अब वास्तव में अपनी आत्म को जागृत करके इन सुखों को लेकर के जब उसका वर्णन करेंगे ना, तो उसका कुछ लज्जत अलग ही होगी, और वो लज्जत हमें लेनी है सुंदर साथ जी, इनको देखना है, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सुख लिए जाकर। और विजय बहन जी क्या कहना चाह रहे हो, आप करिए। अरस में जा कहसी सुख खेल के, हम राज्य से खेल खेल के के कहें सुख, भाई, खेल के। खेल के यहाँ के कि राज्य महाराज हमने यहाँ क्या किया। हाँ जी आशी दीदी। बहुत अच्छा अच्छा सुहूर चल रहा है, सारी बातें ठीक है, सबकी अपनी अपनी जागनी है ना। राज्य से सब अपने अपने लेवल पे बात करते हैं, जितना जितना जाग गया है। जो अभी बोला कि धनी याद दिला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम सब भूल गए थे, धनी ने याद दिलाया वाणी से, और धनी ने सब मोमिनों के दिल में बैठकर जैसे भी जर्नी चली है ना। अब ये हम कहेंगे कोरोना करा आपने, अच्छा करा, ये सबसे अच्छा हुआ। मेरे जैसों की तो उम्र इतनी हो गई है, कल सांस आए ना आए कुछ पता नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ। मैं अपने को बोलती होती राज्य महाराज आपने बहुत अच्छा करा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी बहुत काम रहता है। अभी राज्य याद करा रहे हैं
मुझे वो वाणी का वो याद आ रहा है, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब उठ बैठोगे जाग। अभी अभी मुझे याद रहा जी, आप नहीं आए, अभी आप ही दिलाई जा रहे हो याद। जब अंदर से ऐसी हुक आएगी कि बस हर पल तुम याद आते रहोगे आते रहोगे। अभी तो आप दिलाई जा रहे हो याद, कभी वाणी से, कभी चर्चा से, कभी इस ग्रुप में, कभी कैसे। जब अंदर से ऐसी तरफ आएगी ना कि बस रजनी अब आपके बिना रहे ही नहीं जा रहा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब जागे ना हम। तो वो सुख अभी हमारे बहुत रहते हैं, लेने वाले रहते हैं, ले रहे हैं। धनी आपका शुक्रिया कि आप दे रहे हो, लेकिन जब तक वो चितवन में बैठ के प्यारे प्यारे अनुभव नहीं करेंगे, वाणी से तो अनुभव हो रहा है, बोलते हैं, सोचते हैं, आंखें बंद करते हैं तो लगता है हाँ ये है, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है आंखें बंद करके भी। लेकिन गहराई में, जिसको स्वामी जी लिखते हैं ना, गहन चितवन, एक है चितवन, एक है गहन। जब तक वो गहन चितवन नहीं मिलेगी ना, मैं तो राज्य को बोलती रहती हूँ राज्य मुझे गहन चितवन की अवस्था दे दीजिए प्लीज, कभी तो दे दीजिए। तो हम सबको लेनी है सुंदर साथ जी, उसके लिए हम कहते हैं, मांगते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताती हूँ, उतनी मेहनत नहीं करती मैं। जितनी मेहनत गहन चितवन के लिए करनी चाहिए उतनी मैं नहीं कर रही। तो मुझे तो ये लगता है कि वो भी हमें इन सांसों के रहते रहते कर लेनी चाहिए, तब हम खुशी खुशी उठेंगे और राज्य को कहेंगे वाह राज्य बहुत अच्छा हुआ, हम भूले तो थे लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप हमें अपने पास बुला ही लीजिए, अच्छा किया। खुश होकर बातें करें, इसमें कोई शक नहीं। जब हम इस महफिल में बैठे हैं, राज्य की तो बात कर रहे हैं, ये सारे सीक्वेंस याद रहेंगे, खेल में बातें यही होंगी हम और क्या सब करेंगे। बैठेंगे ना तो आशी दीदी सबसे पहले तो आंख ही नहीं ऊंची होगी, मोटी सी मीनू बात मैं भी यही कह रही थी, है ना। मैं भी यही मैं तो मैं भी यही राजी कह मुंह रही ऊंचा थी। करते मैंने जाएंगे, कहा ये तो हमारी तो हम आंख ही यहाँ नहीं कह ऊंची रहे हैं ना, होगी। ये तो हम बाद में यहाँ कह रहे हैं ना, हम ये कहेंगे, हम वो राज्य ने कहेंगे, कहा है, जब वो नहीं वो सामने होंगे ना फिर हम पता क्या कहेंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे, फिर यही कहेंगे नहीं, वो राज्य ने चौपाई का चरण आया है सरोज दीदी, वो चरण के हिसाब से। आपका जब दीदार कर तो लूं जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ भी नहीं वो नहीं बोल चरण आया ना सरोज दीदी, अरस में चरण कैसी तो सुख खेल है, के। वो तो जब हम ठीक है, दीदार कर लेंगे ना फिर उसके बाद बातें तो होंगी, ये गारंटी है, बातें तो वो हमने तो खूब वही करनी है। दिखाएंगे हमारी वीडियो, वही हमारी वीडियो दिखाएंगे, शर्म से आंखें नीचे होंगी, हंस हंस वही के तो कह लोटपोट रहे होंगी, हंस हंस के लोटपोट होंगी, पेट में सूल आएगा, ये भी उसमें तो आया हुआ है, जो यहाँ की बातें करेंगी वो बातें याद कर करके हंसेंगे, पेट में सूल आएगा, मतलब जैसे ज्यादा हंसो ना तो पेट में दर्द होने लगती है, वो हाल होगा हमारा। हाँ, सबके छुपाई अपने भी अपने आ रही भाव है, है। चलो सोनू आप भी छुपाई बोल लो। बता रही हूँ। हाँ जी। सुनते पुकार धनिये की, काल गया दिन ले, पीछे मुख नीचा होए सी, क्यों ना कात्या चित दे। चित दे, ये मुख तो नीचा होएगा। मेरे दिल मुख में तो तो आ नीचा रहा था, होगा। विजय भाई सबसे कल मैं बात कर रही थी, कह रहे थे कि अर्श में हम जब उठेंगे तो क्या करेंगे, मुझे वो सहूर कर रहे थे। मैंने कहा भाई क्या करेंगे, भाई हम जैसे उठेंगे तो राजी महाराज हमारी रील चलाएंगे, एक एक रू की वहां पे सीढ़ी चल रही है। तो जब स्टार्टिंग वाला पॉइंट हो रहा होगा ना तो हम तो बस मुंह नीचे करके बैठे रहेंगे, राजी मुंह ऊंचा करने की कोशिश करेंगे, हमारी आंखें नहीं ऊंची होंगी। फिर थोड़ी थोड़ी और रील चलेगी, क्या चलेगी, थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ अच्छा पार्ट आएगा तो एक आंख से हम देखेंगे, एक आंख बंद करेंगे, छोटी छोटी आंख खोल के देखेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में तो बस राजी के गले लग जाएंगे, भाई हमारी रील मत बस देखो, और हम कुछ इस नहीं करना काबिल हमने। नहीं है। ये तो है ना, यहाँ वरना पे बोलो आप राज्य भी। राज्य ने लिख दिया है, राज्य ने कहा है, ये हमारे घर की रीत नहीं है कि रोते रोते लेके जाएंगे, सबको जगा के हंस के लेके जाना है, इसलिए फिक्र मत चलो करो। अब सोनू जागो बोलेंगी, ज्योति जी बोलेंगी, सोनू बोलेंगी, हाँ जी, जो अपने साथ आए हैं, फिर उनके बाद दूसरों को भी ले लेते हैं। सोनू आ गई। हाँ जी हाँ सुन। प्रणाम जी। राजी प्रणाम को जी। बोलेंगे जिसलिए लेके गए थे ना इश्क और साहिबी, फेरा सफल हुआ, हमें इश्क भी समझ में आ गया, साहिबी भी आपकी समझ में आ गई अच्छे से, मारिफत हकीकत पूरी आपकी समझ में आई। और मैं बोलूंगी कि राजी मुझे ना वो फेवरेट वाली शोभा दिखाने चलो सबसे पहले, कि वो फील पाए और वृक्ष कैसे एक हो गए हैं, मेरा देखने का बड़ा दिल करता है वो। तो वो अपना फेवरेट स्पॉट जो सबने चुन रखा है ना, एक एक रूप राजी लेकर सबको वो फेवरेट स्पॉट दिखाने चल पड़ेंगे, कि चलो मैं दिखाने लेके चलती हाँ हूँ। बिल्कुल सही बात है।
हाँ ज्योति दीदी आप प्रणाम बोलो। प्रणाम जी दीदी। हाँ वहाँ जाएंगे मैं तो जाऊंगी वहाँ तो सब, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं ही नहीं, मुझे तो राज्य ही मिल गए और वहाँ कुछ देखना ही कुछ नहीं नहीं है, चाहिए बस तो फिर राज्य जब वो भी मिल मिल गए। जाएंगे। अरे जो टॉपिक है ना सरोज दीदी की बातें क्या करेंगे, मेन चरण पे जाना है। और हमारी वहाँ चरण पे क्या बात आया है भी कि वहाँ पे अरस बात के करेंगे कि हाँ राज जी अपने तो माया दिखाने के लिए नहीं भेजा था, आपने तो लाड़ लड़ाने के लिए भेजा था। वो लाड़ आपका देख लिए कि आपका लाड़ कितना बड़ा है और आप ही जीते और मैं तो हारी, यहाँ भी हारती थी और वहां भी आप ही जीते और मैं हारी, लेकिन कोई बात नहीं राज जी, लास्ट में आप मिल ही गए, मुझे वो सब कुछ भूल गई, बस आप ही जीते, लेकिन आपका हाँ प्यार जी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम तो और ये आप भी कहेंगे, बोलो। आपने मांगा तो मंगवाया, मांगा मन में उपजाया था और हमने देख लिया, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप हम कुछ भी कहो, माया ठीक में है, ठीक है ना? और क्या, हम तो क्यों यही कि करेंगे। आपके दिल में उपजाया था, हमने मांग दिया खेल और हम देख रहे हैं, इसमें हमारी गलती कोई नहीं। अच्छा चलो सुदर्शन आंटी आप क्या कहोगे? और नहीं, जैसे हम किसी के सामने, अपने प्यारे के सामने जाते हैं, भी ये बात करनी है, ये बात करनी है, वहां जाके सब भूल जाते हैं, बस राज्य के दर्शन में डूब जाएंगे और सब भूल जाएंगे कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, उनको ही देखते रहते, हारते रह जाएंगे। हाँ दर्शन आंटी देखना जरा, ये झूम वाली भी रील चलनी है वहां पे। यहाँ यहाँ आपस में सबको, मीनू को निहारते हैं, सोनू को निहारते हैं, वहाँ राज्य को निहारते रह जाएंगे। वहां पे निहारते रह जाएंगे, सब कुछ यहाँ भूल का जाएंगे यहाँ का उनको मिनट देखते ही। मिनट का हिसाब सब वहाँ कुछ राज्य भूल जाएंगे दिखाएंगे। जब उनके सामने जाएंगे ना, बस उनके दीदार हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब वो कुछ। स्टार्ट वाला पॉइंट होएगा अभी सुदर्शन आंटी, करेंगे। दीदार तो हमने करने ही करने हैं, उसके बाद जब अपने रंग पर वाली मंदिर में बैठ के अकेले अकेले राजी जिनके हाथ में आ जाएंगे, फिर तो बातें होंगी ना प्रेम फिर वाली। पता क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे हमें तो नहीं पता था ये इतना फिर जोरावर वो ही खेल है, बोलेंगे, हम आपको सुनेंगे, नहीं पता था, क्यों दिखाया ये हमारे तुमने को। ये किया, तुम मुझे भूल गई, तुम ये हुआ, वो बोलेंगे नहीं हम। ये तुम क्यों भूल गई, फिर तो हम तब तो हमारे कब्जे में होंगे ना, तब हम कहेंगे हमें तो नहीं पता था कि ये खेल इतना भारी था, आपको तो पता था, आपने क्यों दिखाया। फिर उस टाइम राजी कहेंगे। बहन जी वो खेल तो मैंने वर्णन पहले ही कर दिया था, मैंने हैं? पहले ही बता दिया था कि खेल ऐसा है नहीं, ऐसा है। आप तो हम तो अरे समझे हम ही नहीं लड़ने जानते लगे थे, उससे। हम नहीं जानते थे, वहां पर लड़ाई होगी रंगपुर वाली में। हम नहीं यही जानते लड़ाई थे। हो गई है, बाहर तो रोज बाद दीदी में होगी, यही हो गई आप है। रुक जाओ, अब विजय दीदी को बोलने दो। हर एक रूह का दिल कर रहा है बोलने रोज को, ये जी टॉपिक बहुत चित अच्छा भी है। तुम्हारी पट भी तुम्हारी, क्या पहले तो परम धाम में करोगे, पहले तो यहाँ जूम पे ही हम लगे हुए हैं, अपनी रील तो पहले यहीं पर देख लो। यही तो देख रहे हैं। है नहीं मीनू जी? बिल्कुल। मीनू जी हमें सिखाती हैं हम कैसे मुंह नीचे करके बैठे होते हैं, अरे हमें नहीं कुछ नहीं सबको आ समझ गया आता। है, सब देखो सोनू ने परफेक्ट मास्टर बना दिए सबको। पर इतने मीनू जी बढ़िया अभी सिर्फ सीख रहे हैं, अभी दिल से जो लहर आनी चाहिए वो नहीं आ रही जितनी है। आनी चाहिए आ रही है, धीरे धीरे संज में धीरे राजी धीरे आ संज रही में है। पर फिर भी धनी तो धनी है, हम तो हारे ही हारे हैं, मुंह नीचे तो वहां भी करने हैं, इसलिए पहले यहीं से करके चलते हैं। चलो आनंद आ गया आज की बैठक का, जयकारा लगाते हैं। आपका ये इनका म्यूट है, सरोज दीदी आप बोल रहे हो, म्यूट है आपका। हाँ मैंने बंद तो म्यूट ही करने ज्यादा बोलती जाऊं मैं। चुपाई को दोहरा दीजिए। हाँ जी चुपाई दोहराइए। हाँ जी किरण दीदी आप दोहरा दीजिए। इत हक कहावे हुक्म कहे वास्ते हादी रूहान, अर्श में कहसी सुख खेल के सिरले कहे महामती मोमिन, सिरले कहे महामत मोमिन। श्री प्राणनाथ प्यारे सोनू आप कर रहे हो कुछ सर्व बात? सुंदर साथी की। हाँ जी सोनिया क्या कह रही है?